हाय ऑल, दिस इज प्रशांत हियर अगेन, आपका दोस्त एंड होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिकैप मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमने क्या कवर किया है इस सीरीज में, डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में। राइट, हमने फर्स्ट लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, बेनिफिट से लेके डेफिनेशन तक। राइट, दूसरा जो लेक्चर था उसमें हमने देखा है बेसिक्स ऑफ वेब इकोसिस्टम, जिसमें हमने देखा वेबसाइट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डीएनएस, सी पैनल, एफटीपी। बेसिकली आपका वेबसाइट जो है वो लाइव कैसे किया जाता है, वो हमने बेसिक्स ऑफ वेब इकोसिस्टम में देखा है। उसके बाद हमने देखा है सर्च इंजिन्स एंड एस ई आर पीज, दैट इज सर्च इंजिन रिजल्ट पेजेस। सर्च इंजिन काम कैसे करता है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, अल्गोरिदम्स क्या होता है, वो डिस्प्ले कर जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्ले करने में उनका क्या रोल होता है, ये सब कुछ हमने सर्च इंजिन्स एंड एस ई आर पी इस टॉपिक में कवर किया है। देन वी सॉ बिजनेस एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमने फर्स्ट बेसिक देखा है टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, और उस टाइप ऑफ वेबसाइट की बेसिस पे हमने ये आगे देखा है कि आपका जो बिजनेस है उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, आपका कंपटीशन कैसे एनालिसिस किया जाता है, कस्टमर को कैसे समझना चाहिए, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग कैसे करना चाहिए, उस हिसाब से आपका प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी जो है वो कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ऑब्वियसली उस इम्प्लीमेंटेशन का जो भी रिजल्ट्स आता है उसका मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है। ये हमने कवर किया है बेसिक्स स्टफ इन बिजनेस एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। देन रिसेंटली हमारा जो एक वीडियो अपलोड हुआ था दैट वाज ऑन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमने देखा कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, एसईओ की कौन से प्रैक्टिसेस हैं, वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। राइट, एसईओ रिसर्च और कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, व्हाट आर द वेज टू फाइंड आउट द कॉम्पिटिटर्स, ये हमने सब कुछ इसमें कवर किया है। देन हमने ये देखा है कि प्रोसेसेस क्या होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ऑन पेज एंड ऑफ पेज में डिफरेंस क्या होता है, ऑन पेज हम लोग किसको बोलेंगे, ऑफ पेज हम लोग किसको बोलेंगे। दैट इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक मॉड्यूल में। ये ऑन पेज एंड ऑफ पेज जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स इन डिजिटल मार्केटिंग। हमने देखा कीवर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, उसका इंटेंट क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, कि यूज़र का इंटेंट क्या है, अगर वो कुछ क्वेरी टाइप करता है गूगल में तो उसका इंटेंट क्या होता है। ये सब कुछ हमने देखा है कीवर्ड्स इन डिजिटल मार्केटिंग में, कीवर्ड्स के टाइप की, कीवर्ड के नेचर कैसे होते हैं। ये सब कुछ हमने कवर किया है लास्ट लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक है हमारा कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च ये जो है ये एक जेनरिक टॉपिक है, ये स्पेसिफिकली एसईओ या फिर पेड कैंपेन्स के लिए नहीं है। ये दोनों के लिए आप कंसेप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हो, ताकि आप आपके पेड कैंपेन्स एज वेल एज जो एसईओ के कैंपेन्स रहेंगे, ऑप्टिमाइजेशंस के कैंपेन्स रहेंगे, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। Let's start with the keyword research. First is, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड इज नथिंग बट द टर्म, जो फ्रेज हम लोग गूगल के सर्च इंजन में टाइप करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एज अ कीवर्ड। राइट, यहाँ पे एग्जांपल जैसे है बाय डेल लैपटॉप ऑनलाइन, ये हो गया आपका कुछ कीवर्ड। ऐसा आप फ्रेज डालते हो जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, जिससे आपको पता चलता है कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है, यूज़र इंटेंट। राइट, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। यूज़र इंटेंट के बारे में हमको पता चलता है कि वो क्या इंफॉर्मेशनल है, क्या वो नेविगेशनल है, या फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, व्हाई, बिकॉज इसमें जो टर्म आई है बाय, इट इट डिनोट्स, ये बताता है कि जो भी पर्सन ये टाइप कर रहा है गूगल में, उसको डेल का लैपटॉप जो है वो खरीदना है।
राइट। सो दिस इज व्हाट द कीवर्ड का सिंपल सा मीनिंग। नाउ कीवर्ड रिसर्च जो है हम लोग क्यों करते हैं, राइट, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग आज देखेंगे। सो एक कोट के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। द कोट इज फेल टू प्लान, प्लान टू फेल, राइट। सो इट मीन्स कि आप अगर प्लान बनाने में फेल हो जाओगे तो आपका फेल्योर का प्लान इज रेडी, राइट। सो नेवर 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 फेल टू प्लान, राइट। आप जो है, आपका प्लान जो है आपका रेडी होना चाहिए। सो आपको इस कीवर्ड रिसर्च में प्लान का क्या ज़रूरत है वो अब हम लोग देखेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होते हैं बिजनेस के। सो आपको हर एक बिजनेस के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक सर्विस के लिए कुछ टर्म्स ढूंढने होते हैं, ताकि वो टर्म्स आपके जो कस्टमर्स हैं, जो साइट विजिटर्स हैं, जो टारगेट ऑडियंस हैं, वो गूगल सर्च इंजन में या फिर कोई भी सर्च इंजन में टाइप करें, और आपका जो वेबसाइट है वो पेड कैंपेन्स का ऐड दिखाए, या फिर एसईओ में जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें आपका वेबसाइट रैंक करे। सो कीवर्ड मीन्स आप ऐसे कुछ टर्म्स लेते हो, आप आपके कस्टमर के बारे में सोचते हो कि मेरा कस्टमर मेरा अगर कुछ प्रोडक्ट ढूंढना चाहेगा तो वो क्या टर्म्स टाइप करेगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ ऐसा चीज़ बेच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर्स, मैं अगर कुछ कैलकुलेटर्स बेच रहा हूँ, सो मेरा जो कस्टमर बेस रहेगा, मेरा जो टारगेट ऑडियंस रहेगा, वो गूगल में क्या सर्च करेगा अगर उसको कैलकुलेटर खरीदना होगा, तो हो सकता है वो खरीदेगा ऑनलाइन कैलकुलेटर्स, बाय कैलकुलेटर्स, राइट, समथिंग लाइक दैट। सो ये जो टर्म्स है इसको हम लोग बोलेंगे कीवर्ड्स, राइट, और या फिर टर्म्स आप उनको बोल सकते हो। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज कि आप ऐसे टर्म्स ढूंढ के निकालो जो आप कीवर्ड्स की तरह यूज कर सकते हो। तो वो कैसे करना है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि आपके जो भी जितने भी जेनरिक या टू हार्ड भी नहीं होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूँ मैं मोबाइल फ़ोन बेचता हूँ, सो क्या मेरा मोबाइल ये टर्म हो सकता है? सो द आंसर इज नो। उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जेनरिक रिजल्ट्स आएगा, राइट। सो इसमें अगर मैं टाइप करता हूँ मोबाइल, सो इस जेनरिक के लिए जो टर्म्स आएंगे ऑर्गेनिक में, सो यू कैन सी ये बहुत ही वाइडली यूज टर्म है। इसके लिए कंपटीशन जो है वो बहुत ही टफ रहेगा। सो इट डजेंट मीन कि आप इसको टारगेट ना करें, कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि इनिशियल लेवल पे अभी ये जो वेबसाइट्स है यहाँ पे ये बहुत ही हाई लेवल वेबसाइट्स हैं, एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट्स है, इसलिए वो उस टर्म के लिए रैंक कर रही है। बट अगर मैं कुछ ऐसा टर्म लेता हूँ बहुत जो बहुत ही जेनरिक है, फॉर एग्जांपल फूड या फिर शूज़, सो ये बहुत ही जेनरिक टर्म है, सो दैट इसके लिए इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल रहेगा। शूज़ हो सकता है स्पोर्ट्स शूज़, या कोई भी टाइप का शूज़ हो सकता है, उसके पीछे मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चलेगा। सो आपको ऐसे टर्म्स कीवर्ड्स चूज करने चाहिए जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। फॉर एग्जांपल बाय ऑनलाइन शूज, या फिर बाय शूज, शूज फॉर मेन, शूज फॉर women, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो इस वजह से आपके कीवर्ड जो है वो एकदम भी इजी नहीं होंगे और टू हार्ड भी नहीं होंगे टू टारगेट, राइट। नाउ आपका जो कीवर्ड है वो अगर राइट आप चूज करते हो तो आपको आपका ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ाने में बहुत ही हेल्प होगा, राइट। सो आप अगर करेक्ट कीवर्ड चूज करते हो तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। इट मीन्स कि आपको अगर कहीं पे रीच करना है तो आपने अगर करेक्ट रास्ता पकड़ा है तो आप उस लोकेशन तक पहुंचोगे। आपने कुछ अगर शॉर्टकट पकड़ा है, शॉर्टकट रास्ते पे आप चलते हो, या फिर कुछ ऐसा दूसरा कोई ऐसा रास्ते पे चलते हो जो आपको मंजिल से भटका सकता है। सो दैट्स व्हाई कीवर्ड जो है those are very very important, those are very important for the process, ठीक है। नाउ हाउ डू कीवर्ड रिसर्च वर्क एक्चुअली, या फिर हम लोग कीवर्ड रिसर्च जो है वो कैसे करते हैं, हाउ टू डू द कीवर्ड रिसर्च, राइट। सो ये जो प्रोसेस है, द वेज ऑफ फाइंडिंग द कीवर्ड्स, राइट, ये डिफरेंट डिफरेंट है। The most widely used
इज गूगल सर्च, राइट। सो यहाँ पे दो तरह के वेज दिए हैं मैंने। फर्स्ट है मैनुअल वेज और सेकंड है विद द हेल्प ऑफ टूल्स। सो आज हम लोग इसमें मैनुअल वेज ऑफ फाइंडिंग कीवर्ड्स ये कवर करेंगे, ताकि आप ये पता कर सको कि अगर मुझे कीवर्ड ढूंढना है तो मैं कौन से वेज हैं जो मैन्युअली मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई भी टूल का ज़रूरत नहीं है, राइट। सो द फर्स्ट इज गूगल सर्च। गूगल सर्च मतलब दिस वन। सो गूगल सर्च में अगर आप जाते हो एंड कुछ भी टर्म आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर सर्विस से रिलेटेड पुट करते हो, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन या फिर ऑनलाइन मोबाइल फोन, समथिंग लाइक दैट, और लेट्स से अंडर 5000। सो आप अगर मोबाइल फ़ोन अंडर 5000 ये कीवर्ड चूज़ करते हो, तो आपके पास ये जो सर्च रिज़ल्ट में जितना भी डेटा मिल रहा है, वो आप एनालाइज़ कर सकते हो, वो आप कीवर्ड्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पुट किया है मोबाइल फ़ोन अंडर 5000, बट यहाँ पे बहुत सारा जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है मुझे शॉप मोबाइल फ़ोन अंडर 5000। सो ये जो है दिस इज काइंड ऑफ वेरिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन ऑफ दिस कीवर्ड। सो ये जो मेन कीवर्ड है इसका ये वेरिएशन कीवर्ड हम लोग चूज कर सकते हैं, ताकि मेरा जो वेबसाइट है वो इस कीवर्ड के लिए भी रैंक करे और इस कीवर्ड के लिए भी रैंक करे। सो दैट्स व्हाई एक्चुअली हम लोग मल्टीपल कीवर्ड्स चूज करते हैं एक पर्टिकुलर पेज के लिए। यहाँ पे अमेजोन में आप अगर देखते हो तो उन्होंने क्या यूज किया है, 4G मोबाइल अंडर 5000 रुपीज, राइट। सो ये जो कंटेंट है यहाँ पे टाइटल में या फिर डिस्क्रिप्शन में, यू कैन यूज इट फॉर योर कीवर्ड रिसर्च। यहाँ पे अगर आप और स्क्रॉल करते हो, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कुछ, बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 5000, 4G मोबाइल इज बेस्ट अंडर 5000, राइट। सो ये जो टर्म्स हैं, स्मार्टफोन अगेन वेरिएशन है, राइट, अंडर 6000। सो यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपके इस क्वेरी से रिलेटेड है, इस कीवर्ड से रिलेटेड है। मोबाइल फोन्स बिलो, अंडर की जगह आया है बिलो 5000। सो आप ऐसे मल्टीपल कीवर्ड्स जो हैं इसका जो सर्च रिजल्ट्स है इसका एनालिसिस करके आप कीवर्ड्स उठा सकते हो। बाय स्मार्टफोन्स अंडर 5000 ऑनलाइन, राइट, एंड्रॉइड फोन्स अंडर 5000, 4G फोन्स अंडर 5000। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा जो आप यूज कर सकते हो आपके कीवर्ड रिसर्च के लिए, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द वेज जो है। इसमें गूगल में और हम लोग क्या सर्च कर सकते हैं, गूगल का यूज करके हम लोग कैसे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। सो अनदर मेथड इज गूगल इंस्टेंट सर्च मेथड। सो जैसे ही आप कुछ यहाँ पे टाइप करते हो, राइट, गूगल में गूगल सजेशंस देना चालू करता है। यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप करता हूँ, सो दिस पार्ट, ये जो यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट सर्च, राइट। सो ये इंस्टेंट सर्च है, ताकि आप सर्च कंप्लीट करने से पहले आप अगर कुछ यहाँ पे क्वेरी डालते हो तो गूगल आपको ऑप्शंस देता है कि इसमें से क्या आपको आपका ऑप्शन चूज करना है, तो आप वो चूज कर सकते हो। सो अगर मैं 30,000 चूज करता हूँ तो मेरे रिजल्ट्स उस वजह से होंगे। इट मीन्स कि आपका टाइपिंग का जो टाइम है वो बचता है और इंस्टेंटली गूगल आपको सजेशंस देने लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीधे ये अगेन एक एग्जांपल यहाँ पे है, मोबाइल फ़ोन रिपेयर के लिए क्या आता है, मोबाइल फ़ोन ट्रैकर, ऑफर, रिचार्ज, राइट, परचेज, इंश्योरेंस एंड सो ऑन। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। नेक्स्ट इज गूगल सजेस्टेड टर्म्स एंड फ्रेजेस। अगर आपने कुछ भी कीवर्ड यहाँ पे डाला है, एट द एंड ये जो पेज रहता है इसके यहाँ पे एंड में एक सेक्शन आता है जिसका नाम है रिलेटेड सर्चेस। ये टर्म्स जो हैं ये इस टर्म से रिलेटेड रहती है कहीं ना कहीं, दैट्स वाई ये यहाँ पे गूगल सजेस्ट कर सकता है कि आप इसके बारे में भी सर्च कर सकते हो। इट्स लाइक गूगल गिव्स एन आइडिया टू द यूजर, यूजर को एक आइडिया मिलता है गूगल की तरफ से कि यस दीज आर काइंड ऑफ टर्म्स दैट यू कैन यूज फॉर योर रिसर्च, राइट। सो आप ये कीवर्ड्स चूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है दिस इज गूगल एसईआरपी। सो गूगल एसईआरपी का जैसे मैंने बोला है कि आप ये जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस हैं ये आप एनालाइज कर सकते हो, इसमें जो डेटा है ये आप एनालाइज कर सकते हो, राइट। सिमिलरली आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज पे जा सकते हो, देख सकते हो कि क्या टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है,
right, in Google search, in Google SERP. So ये एक यहाँ पे से ये एक स्क्रीनशॉट दिया है फॉर ऑनलाइन शूज फॉर मेन, यहाँ पे दिया है। सी आप पेड कैंपेन्स के भी कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो भी उनके भी कीवर्ड्स, उनका कंटेंट पढ़ के आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या कीवर्ड्स यूज़ किया है, या फिर ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स का भी आप एनालिसिस करके जो कीवर्ड्स हैं वो चूज़ कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ इन गूगल सर्च। सो गूगल सर्च का यूज़ करके आप इंस्टेंट मेथड या फिर गूगल सजेस्टेड टर्म या फिर एसईआरपी, इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके आप गूगल में से कीवर्ड रिसर्च का डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली देन शॉर्टलिस्ट करके आप आपका जो डेटा है वो फाइनलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज फॉलोइंग द कॉम्पिटिटर्स। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके वेबसाइट को आप विजिट करो, राइट। सो अगर मेरा, जैसे मैं, मेरा जो वेबसाइट है वो है टेक रडार, दिस वन। सो मैं क्या करूँगा कि मेरे से ऊपर एंड नीचे जो भी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं उनके वेबसाइट पे मैं विजिट करूँगा और देखूँगा कि उन्होंने क्या कंटेंट यूज़ किया है, उन्होंने टाइटल टैग कैसे यूज़ किया है, उन्होंने क्या ऐसा इंफॉर्मेशन यूज़ किया है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर माय कीवर्ड रिसर्च। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स अंडर दिस इन इंडिया, राइट। यहाँ पे अगर आप ये देखते हो तो कंटेंट में आपको दिखेगा स्मार्टफ़ोन्स, राइट, लाइक दिस, और मे बी समथिंग लाइक न्यू फ़ोन्स, राइट, न्यू फ़ोन ऑफर। सो ये टर्म्स होते हैं। सो आप ये कीवर्ड्स जो है इसके जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंटेंट पढ़ के भी आप कीवर्ड्स जो है वो चूज़ कर सकते हो। So, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है शूज़ के लिए, यू कैन गो एंड चेक। सो यहाँ पे मेन फुटवेयर अगर है तो शूज़ के लिए आप देख सकते हो कैजुअल शूज़ है, फॉर्मल शूज़, स्पोर्ट शूज़, सैंडल्स, फ्लिप फ्लॉप, राइट, एंड सो ऑन। सो आप इस वे से भी आपके जो कंटेंट है उसके लिए कीवर्ड्स जो है वो ड्राइव कर सकते हो, कीवर्ड्स का एक डेटा कलेक्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आइडिया इज ब्रेनस्टॉर्मिंग द आइडियाज। इट मीन्स कि आप आपके साथ जो भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं या फिर क्लाइंट्स हैं उनके साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि अगर आपको पर्टिकुलर सर्विस लेना है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है जिसका आप प्रमोशन मार्केटिंग कर रहे हो, सो वो प्रोडक्ट आपका भाई कैसे सर्च करेगा, आपके फ्रेंड्स कैसे सर्च करेंगे, आपके कलीग्स कैसे सर्च करेंगे, राइट। सो ये आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक लिस्ट निकाल सकते हो एंड वो लिस्ट में से भी आपको बहुत सारे कीवर्ड्स के आइडिया मिल जाएंगे। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, राइट। सो ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने देखा है कि जो कीवर्ड रिसर्च है वो मैन्युअली कैसे सर्च करते हैं, राइट। सो मैन्युअल में हमने देखा गूगल सर्च, गूगल सर्च में 3 मेथड्स हमने देखे, गूगल इंस्टेंट सर्च, राइट, देन देखा गूगल सजेस्टेड टर्म्स, फ्रेजेस, गूगल एसीआरपी। देन हमने देखा है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसको हम लोग कैसे पढ़े, उनका कंटेंट देखिए आप, उसके हेडिंग टैग्स, कॉल टू एक्शंस, कंटेंट, हेडिंग टैग्स, राइट, टाइटल, ये सब कुछ आप देख सकते हैं एंड कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया। जैसे मैंने बोला कि आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो आपके कनेक्शंस के साथ, क्लाइंट्स के साथ, और ये कीवर्ड्स का एक सेट निकाल सकते हो। सो कीवर्ड्स कितने निकालने चाहिए एक पर्टिकुलर पेज के लिए, ये बहुत बार मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्टिकुलर पेज के लिए कितने कीवर्ड्स होने चाहिए। सो ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है एसईओ में कि उसके 10 कीवर्ड्स होने चाहिए, 50 कीवर्ड्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है। बट आइडियली आपके अगर कुछ मनी टर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर प्राइमरी टर्म्स हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, आपका गोल अचीव हो सकता है। इट मीन्स कि आपको अगर वो बेचना है प्रोडक्ट तो वो बेच सकता है, बिक सकता है। सो आप ऐसे टर्म्स यूज़ करो। सो हो सकता है कि वो 10 रहेंगे, 15 रहेंगे, 20 रहेंगे, राइट। प्लस आप कुछ सपोर्टिंग कीवर्ड्स भी रख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर देखते हो तो टैक्स सॉफ्टवेयर और सी, अगर ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, सो ये अगर मेरा प्राइमरी कीवर्ड है तो ये जो दो है वो मेरे सपोर्टिव कीवर्ड हो सकते हैं, सपोर्टिंग कीवर्ड्स हो सकते हैं, वेरिएशंस हो सकते हैं। सो टैक्स सॉफ्टवेयर फॉर सीए इज प्राइमरी टर्म, टैक्सेशन सॉफ्टवेयर फॉर सीए, और ऑनलाइन इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर फॉर सीए, ये जो है ये मेरे सेकेंडरी टर्म्स हैं, ताकि मेरा जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस है अगर ये सर्च करता है तो वो मेरा प्राइमरी टर्म है,
और ये भी कुछ लोग सर्च करते हैं, बट मेजॉरिटी इज दिस, राइट? सो ये मेरा प्राइमरी हो गया, ये मेरे सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए। सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई यूजिंग द मैनुअल कीवर्ड, जो है मैनुअल वेज ऑफ फाइंडिंग द कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स हम लोग ढूंढते हैं। आई थिंक इस लेक्चर में इतना ही। आप इसको फिर से देखिए, अगर समझ में नहीं आता है, कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कमेंट में आप क्वेश्चंस पुट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कीवर्ड रिसर्च यूजिंग टूल्स। टूल्स कौन से अवेलेबल है मार्केट में, फ्री टूल्स, पेड टूल्स, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। एंड उसके उसका यूज़ करके हम लोग कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर एग्जॉस्टिव होगा। सो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जो है वो जल्दी ही मैं पोस्ट करने वाला हूँ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड स्टे सेफ। गुड बाय।